श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमण चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर भक्त चरित्र
श्रवण करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज भक्त चरित्र द्वितीय माला का 110वां दिवस है। और आज एक दिवसीय भक्त चरित्र के मनोरथी यजमान श्री श्याम मखीजा जी, जो कि हरियाणा हांसी से हैं, धर्मपत्नी श्री शकुंतला देवी जी और आपकी पूज्या माता जी श्रीमती देवी बाई जी, वे हरियाणा हांसी से मनोरथ कर रहे हैं। और मनोरथी यजमान श्याम मखीजा जी के पिताजी, जो कि अब शरीर में नहीं हैं, स्वर्गीय श्री रामकृष्ण मखीजा जी, तो श्याम मखीजा जी अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में आज एक दिन का मनोरथ कर रहे हैं, भक्त चरित्र का, सत्संग का, जिसमें आज वृंदावन के महान सिद्ध संत श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज, भागवत निवास वाले, जिन्होंने एक संत की सेवा करके परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी सरीखे एक संत की सेवा करके जिन कृपा सिंधुदास बाबा जी ने परम फल को प्राप्त किया, परम सिद्धि को प्राप्त किया, ऐसे गुरुगत प्राण, संतगत प्राण, ऐसे अद्भुत आनुगत्य में निपुण, सेवा परिपाटी में निपुण, भजन निष्ठा में अत्यंत परिपक्व परम पूज्य श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज का चरित्र आज संक्षिप्त रूप में हम श्रवण करेंगे। बंधुओं, कृपा सिंधुदास जी का जन्म सन 1882 में पूर्व बंगाल के चट्टग्राम में हुआ था। आपके पिताजी पूर्वी बंगाल के प्रसिद्ध वैद्य थे। पिताजी का नाम था श्री कार्तिक चंद्र, और आपके पिताजी वैद्य तो थे ही, पर जितने बड़े वह वैद्य थे, उतने ही बड़े बाबा के पिताजी भक्त थे। और आपके यहाँ परंपरा से खुद बाबा के माता पिताजी और स्वयं बाबा भी, माने वृंदावन आने से पूर्व, संन्यास लेने से पूर्व, अपने घर में ही वे छोटी अवस्था में पिताजी की आज्ञा से दीक्षित भी हो गए थे। और दीक्षित भी हुए थे श्री नित्यानंद परंपरा में। प्राण गोपाल गोस्वामी जी के बड़े भाई श्री गोविंदानंद गोस्वामी जी, नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा के आचार्य, उनसे आपकी दीक्षा हो चुकी थी। आपके माता पिताजी भी दीक्षित थे और सब कुछ बहुत सुखपूर्वक घर में चल रहा था। 4 भाई थे, जिसमें तृतीय स्थान के पुत्र कार्तिक चंद्र जी के बाबा थे, और उस समय नाम था कृष्णदास। सब कुछ सुंदर रूप में चल रहा था। घर में ना किसी धन का अभाव था, न सुविधाओं का अभाव था, कोई चीज का अभाव नहीं था। धन धान्य से घर परिपूर्ण था और
पढ़ाई भी हो रही थी, मैट्रिक पास कर ली थी कृष्णदास जी ने। उन्हीं दिनों एक विचित्र सी घटना घटी घर परिवार में। क्या घटना घटी कि एक दिन आपके पिताजी ने सब परिवार के लोगों को बुलाया, माने अपने चारों पुत्रों को, पत्नी को, सबको बुलाया और कहा, जो अब मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। सब लोग सचेत होकर के बैठ गए। चारों पुत्र के पिताजी क्या कह रहे हैं। उस समय कृष्णदास जी की आयु तो लगभग 17-18 वर्ष की थी। तो कार्तिक चंद्र जी ने, बाबा के पिताजी ने, सब घर वालों को कहा, देखो मुझे अनुभव हो गया है कि मेरे जीवन की संध्या आ चुकी है। संध्या आ चुकी है अब जीवन की, और 1 वर्ष बाद सूर्यास्त हो जाएगा, अर्थात 1 वर्ष का जीवन और शेष है। अब ये सुनते ही तो सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर आगे उन कार्तिक चंद्र जी ने कहा, 1 वर्ष का जीवन शेष है और मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आज से अब नित्य, ये कार्तिक मास की बात थी, तो आज से नित्य घर में हरि नाम संकीर्तन हो। और अब मैं लोक व्यवहार से कोई संपर्क नहीं रखूंगा, न मैं किसी से मिलूंगा, न कहीं जाऊंगा, न कहीं आऊंगा। और अब केवल 1 वर्ष जीवन का शेष है मेरा, और बस आप लोग मुझे, चूंकि अंतिम समय में कई बार शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि जाने वाला अपने लिए विशेष कुछ नहीं कर पाता, तो उस समय घर वालों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आप सबको सचेत कर रहा हूँ। इसको भले मेरा आग्रह मानो और भले मेरी आज्ञा मानो, आप सब प्रतिदिन मुझे हरि नाम संकीर्तन सुनाओ, घर में हरि नाम संकीर्तन की व्यवस्था हो, बस यही मुझको कहना है। अब ये बात तो उनके पिताजी ने कह दी, कार्तिक चंद्र महोदय ने। अब जो चारों पुत्र थे, ये तो छोटे ही पुत्र थे कृष्णदास जी बाबा तो, और उनके भाई तो बड़े थे उनसे। सब आपस में विचार करने लगे कि पिताजी ने आज ये कैसी बात कही विचित्र। ये एकदम स्वस्थ हैं, कहीं कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, होशो हवास में हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और कह रहे हैं कि कीर्तन शुरू कर दो। अब हम क्या करें? इनकी आज्ञा का पालन करें या न करें? अगर हमने इनकी आज्ञा का पालन किया और आज से ही कीर्तन घर में प्रारंभ कर दिया, तो उस समय उस क्षेत्र में इस प्रकार के अखंड कीर्तन, अनिश्चित काल के कीर्तन तब प्रारंभ हुआ करते थे जब किसी की मरणासन्न अवस्था आ जाती थी। ऐसा उस समय परिवेश था। किसी की मरणासन्न अवस्था होती थी तब नाम प्रारंभ हो जाता था कि नाम तो गति दाता है, नाम सुनते सुनते शरीर छूटे। तो यदि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं तो पहले तो गांव में चर्चा चलेगी कि ये क्या हो रहा है, और चलो उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। अगर पिताजी की वाणी सत्य हो गई, वास्तव में पिताजी ने 1 वर्ष बाद अपना शरीर छोड़ दिया, तो नगर गांव के लोग तो ये कहेंगे कि बेटे कैसे हैं, बाप तो जिंदा था, बाप के मरने का कीर्तन पहले शुरू कर दिया और मरने का कीर्तन करके बाप को मार डाला।
अगर पिताजी की बात सत्य हो गई तो लोग ये कहेंगे, और अगर पिताजी की बात सत्य नहीं हुई, हम 1 साल तक कीर्तन करते रहे और पिताजी के प्राण नहीं छूटे, तो पिताजी के सहित हम लोग पूरे गांव में मूर्ख कहे जाएंगे। लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, देखो बड़े मूर्ख थे बाप भी और बेटा भी। तो हम क्या करें? ये उनके बड़े भाइयों का विचार है, सोचना है। अब देखिए, एक संसारी के विचार में और एक भक्त के विचार में कितना अंतर होता है। ये तो उनके बड़े भाई जो संसार में ही लिप्त थे वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, आज्ञा का पालन करें तो भी दुविधा, न करें तो भी दुविधा, क्या करें। तब कृष्णदास जी की तरफ देखा, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। कृष्णदास जी ने अपने बड़े भाइयों को प्रणाम किया और कहा, देखिए आप व्यर्थ के सोच विचार में पड़ गए, आप नकारात्मक सोचने लग गए। अरे पिताजी की आज्ञा का पालन हमको करना चाहिए। क्यों? पिताजी कोई टोना टोटका करने के लिए तो नहीं कह रहे ना, वे हरिनाम संकीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। और हरिनाम संकीर्तन तो भुवन मंगल है, पतित पावन है, षष्ठी का मंगल और षष्ठी को पावन करने वाला है। और फिर आपकी जो आशंकाएं हैं, अरे हमने माना कि पिताजी की बात सत्य नहीं हुई, और संतान तो यही चाहेगी कि मेरे माता पिता की छाया सदा ही हमारे सिर पे रहे। हमने नाम कीर्तन प्रारंभ कर दिया और पिताजी की जो बात है कि मैं 1 साल बाद शरीर छोड़ दूंगा वो पूरी नहीं हुई, तो लोग ये कहेंगे, देखो कितने लायक बेटे हैं, हरिनाम संकीर्तन किया और नाम संकीर्तन के प्रभाव से पिता की मृत्यु का योग टल गया। ये कहेंगे अगर पिताजी की बात सत्य नहीं हुई। और अगर पिताजी की बात सत्य हो गई, वास्तव में 1 साल बाद हरिनाम कीर्तन के मध्य उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो हमारे पिताजी की सदगति होगी जब वे हरिनाम के मध्य में अपनी देह को छोड़ेंगे। तो लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हम इन बातों को सोच के पिता की आज्ञा का पालन न करें, भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन न करें। अरे ये भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन पिताजी की मृत्यु होगी या नहीं होगी इस विचार को भी छोड़ दें, पर हरिनाम संकीर्तन से हमारे प्रभु तो प्रसन्न होंगे ना। चूंकि कलयुग में यह राम संकीर्तन का दान देने वाले श्री गौरांग महाप्रभु जी हैं, जिसने इस जगत को युग धर्म नाम संकीर्तन दिया है, तो वे महाप्रभु जी तो प्रसन्न होंगे ना, वे नित्यानंद प्रभु जी तो प्रसन्न होंगे, वह राधा गोविंद तो प्रसन्न होंगे। तो इतनी बात बहुत है, हम हरिनाम संकीर्तन करें। तो जब कृष्णदास जी ने अपने बड़े भाइयों को ये बात समझाई और तब सबके बात समझ में आ गई और फिर नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। अब सोचिए, एक ही विषय था और उसको विचारने की दृष्टियां दोनों बिल्कुल अलग अलग थी। और ऐसा सद्विचार किसी भक्त के हृदय में ही पनप सकता है और वो ही ऐसा साहसिक निर्णय ले सकता है। अन्यथा तो जगत की तो बड़ी विचित्र स्थिति है, वो तो उस पार देखने को तैयार ही नहीं। सारा का सारा ध्यान जीवन भर केवल लोक में ही अटका रहता है, उसके पार भी कुछ है उस और देखने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। भैया, इस जीवन में कहीं 15 दिन की भी हमको यात्रा पर जाना हो, अगर महीने भर की यात्रा पर जाना हो, तो आप सोचिए कितनी तैयारी होती है। 1 महीने की यात्रा पर अगर जाना होगा तो 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू हो जाएगी। कितनी सामान हम लोग रखेंगे, कितनी तैयारियां करेंगे, कितनी व्यवस्था कराएंगे, कितनी टिकट खरीदेंगे, वहाँ जा रहे हैं कहाँ रुकेंगे, होटल चाहिए, भोजन चाहिए, क्या क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, साधन चाहिए, परिचित चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब व्यवस्था होगी।
अगर कहीं 15 दिन महीना भर की यात्रा पर जा रहे हैं तो, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद तो अनंत की यात्रा करनी है, बहुत बड़ी यात्रा करनी है। इस शरीर को छोड़ने के बाद जो यात्रा करनी है उसकी हमने क्या तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं की। असलियत तो ये है, यह जीवन मरण सुधारने के लिए मिला है, यह जीवन अनंत की यात्रा की तैयारी के लिए मिला है, श्री गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है। पर वास्तव में भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जिस काम के लिए ये देह मिला होता है वही काम रह जाता है करने से, और सारे काम हो जाते हैं। पर जिस काम के लिए ये शरीर मिला है वही काम रह जाता है। एक शायर की पंक्ति है, जिस काम को इस दुनिया में आया था तू नजीर, जिस काम को इस दुनिया में आया था तू नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। जिस काम को इस दुनिया में आया था तू नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। जिस काम के लिए आए थे वही रह गया, और सब काम हो गए, और वो काम पूरे नहीं हो पाए, उम्र पूरी हो गई। लेकिन जिस काम के लिए ये उम्र मिली थी, ये देह मिली थी, वो काम नहीं हो पाया। तो भक्त की दृष्टि तो अलग होती है, वो हीरा देकर कांच नहीं लेता है, वो कांच देकर के हीरा लेता है। तो समझाया, और परिणाम ये हुआ कि घर में कीर्तन की व्यवस्था हो गई, और प्रतिदिन संध्या के समय खोल करताल के साथ 1 प्रहर 3 घंटे खूब जोर घर में हरिनाम संकीर्तन होने लग गया। और पिताजी उनके प्रेम पूर्वक सुनने लग गए। धीरे धीरे करके 1 वर्ष पूरा होने को आया, और अगले साल का कार्तिक मास आ गया, जो चल रहा है। कार्तिक मास आ गया, और कार्तिक के लगते ही अब पिताजी ने आज्ञा करी कि अब मेरे शरीर छोड़ने का महीना आ गया है। कार्तिक मास में ही मैं शरीर का त्याग करूंगा। तो अभी तक तो 11 महीने 1 प्रहर नाम होता था, और अब बोले अब 12वें महीने माने कार्तिक मास में अखंड हरि नाम होगा। और कार्तिक मास में तो रात और दिन अखंड हरि नाम होने लग गया। और करते 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 दीपावली बीती, और गोपा अष्टमी का पावन दिन आ गया। और गोपा अष्टमी के दिन तिथि थी अद्भुत सुंदर, गो माता के आविर्भाव की, ठाकुर जी के गोचारण की सुंदर तिथि थी। तब अनेक लोगों को आमंत्रित भी किया गया। अखंड नाम कीर्तन तो था ही, आज उत्सव भी था, सबको आमंत्रित किया गया। इधर पिताजी ने आज्ञा की कि संध्या समय विशेष कीर्तन होगा, तो सब लोग प्रसाद पाकर के कीर्तन में उपस्थित हों। नहीं तो ये होता था कीर्तन के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करते थे, पर इस बार आज्ञा थी कि सब लोग प्रसाद ग्रहण करके ही कीर्तन में आए। सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया, और कीर्तन के 3 दल बने, 4-4 खोल करताल के साथ में 3 दल कीर्तन के बने। और हरिनाम संकीर्तन की उस भुवन मोहन धुनी से मानो पूरी सृष्टि नाम में हो रही हो, ऐसा नाम उच्चारित हो रहा था। उसी समय बाबा के पिता कार्तिक चंद्र जी, उन्होंने बाबा को माने अपने पुत्र कृष्णदास जी को इशारे से पास बुलाया, और आज्ञा की बेटा अब तुरंत मुझे चारपाई से बिस्तर से नीचे उतार लो, आज्ञा की। और उसी समय कृष्णदास जी ने अपने पिताजी को गोद में भरकर नीचे
पधराया, उनको स्नान कराया, वहीं पर शरीर पर 12 तिलक धारण किए, मुख में चरणामृत दिया, सारे शरीर पर हृदय पर ब्रज रज लगा दी। सामने जुगल सरकार का गर्भैयाँ दिए हुए ललिता विशाखा जी सेवा कर रही हैं, यह योग पीठ का चित्र विराजमान कर दिया। और वहीं कीर्तन के बीच में आसन बिछा करके ब्रजरज से मंडित करके 12 तिलक धारण करा के मुख में ब्रजर चरणामृत महाप्रसाद तुलसी दल देकर कीर्तन के बीच में स्वस्थ अवस्था में अपने पिताजी को विराजमान किया। और बलिहार बलिहार, ऐसे बेटे को भी प्रणाम और ऐसे पिता को भी प्रणाम। बंधुओं, कीर्तन के बीच में पूज्य बाबा के पिताजी श्री कार्तिक चंद्र जी ने कीर्तन सुनते सुनते शरीर का त्याग कर दिया। इसी कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन इन सब घटना को कृष्णदास जी ने अपनी आंखों से देखा। पिताजी की देह त्याग हो गई। जितने भी नगर गांव के लोग थे आश्चर्यचकित रह गए। जो कृष्णदास जी के बड़े भाई थे आज वो भी कृष्णदास जी को प्रणाम करने लगे। भैया, हम अपनी चलाते तो बहुत हानि कर लेते, तुम्हारी बात मानकर आज हमने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया। पिताजी भी सच्चे थे और तुम भी सच्चे हो, लेकिन पिताजी की सदगति हो गई, उनके संस्कार आदि हो गए, लेकिन उसी क्षण कृष्णदास का मन भी संसार से सदा सदा के लिए उछट गया। और उस समय केवल 17-18 वर्ष की अवस्था थी, मैट्रिक पास कर चुके थे। और आगे भाइयों की तो यही इच्छा थी कि उच्च शिक्षा के लिए आगे किसी कॉलेज में भर्ती कराया जाए, लेकिन कृष्णदास जी ने हाथ जोड़ करके अपना निश्चय सुना दिया कि अब मैं घर परिवार की बेड़ी में नहीं पड़ूंगा और अब मैं भजन पथ पर ही आगे बढ़ूंगा। वंश चलाने के लिए आप 3 भाई हैं मेरे, मुझको आप आज्ञा प्रदान कीजिए। और इस प्रकार आप अपने भाइयों को अपना भाव निवेदन करके एक दिन चुपचाप ही सदा के लिए घर से निकल गए और स्टेशन पर आकर रेलगाड़ी में बैठ गए, ये निश्चय करके कि सबसे पहली जो स्टेशन पर रेल खड़ी होगी उसी में बैठ जाऊंगा। और जब पहुंचे तो कौन सी रेल खड़ी थी? वह रेल थी जगन्नाथपुरी जाने वाली। बस चढ़ गए गाड़ी में और महाराज उस गाड़ी ने श्रीधाम पुरी पहुंचा दिया। जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। श्री जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु जी के गंभीरा मंदिर का दर्शन किया। श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि, हरिदास ठाकुर जी की भजन स्थली, सिद्धबकुल, इन सब दिव्य दिव्य स्थानों के दर्शन किए। दीक्षित तो पहले ही गोस्वामी परंपरा में थे, लेकिन श्रीधामपुरी आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। खूब प्रेम पूर्वक दर्शन किए, विभोर हो गए। उस समय वहां उनको एक अपनी ही उम्र के एक और साथी मिले, जिनका नाम था नित्यानंद दास। वे नित्यानंद दास भी नवयुवक थे और जैसे कृष्णदास घर छोड़ के आए थे वो भी इसी प्रकार घर छोड़ के पुरी आए हुए थे। तो वो मिले और थोड़ी देर में ही अच्छी मित्रता हो गई और फिर दोनों साथ साथ ही वहाँ जगन्नाथपुरी में रहने लग गए। और रहते रहते फिर दोनों के मन में जगन्नाथपुरी से, चूँकि महाप्रभु के लीला चरित्रों को पढ़ते भी थे और महाप्रभु के लीला चरित्रों का आस्वादन भी करते थे, तो दोनों के मन में जैसे महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से पैदल श्रीधाम वृंदावन आए, ऐसे ही दोनों के मन में श्री जगन्नाथपुरी से पैदल
झारखंड के वन मार्ग से श्रीधाम वृंदावन जाने का संकल्प उदित हुआ और दोनों ने जय गौर जय निताई कहकर झारखंड के वन मार्ग से यात्रा प्रारंभ भी कर दी। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, चलते चलते अनेक स्थान रास्ते में पड़ते हैं। आज भी वह झारखंड का वन मार्ग है जिस वन मार्ग से कभी श्री महाप्रभु जी गुजरे थे। आज भी वो वन मार्ग है। 2015 में जब महाप्रभु जी को वृंदावन पदार्पण किए, वृंदावन का प्रकाश किए, 500 वर्ष हुए थे, तो 2014-2015 में सैकड़ों संत हमने अपनी आंखों से दर्शन किया। सैकड़ों संत जगन्नाथपुरी से विशाल महाप्रभु जी का डोला लेकर नाम संकीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथपुरी से श्रीधाम वृंदावन आए। उस समय 2 स्थान पर हमारी कथा हो रही थी। राधा रमण जी के मंदिर में भी हो रही थी भागवत जी, और श्री भागवत निवास पर भी कथा हो रही थी। तो जब वे भक्त लोग आए तो 2 बार उस भक्त समूह का दर्शन, उन पादुका जी का दर्शन, महाप्रभु जी का दर्शन, स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ। भागवत निवास की कथा में भी और श्री राधा रमण जी के मंदिर में कथा हो रही थी उस समय भी। तो अभी 2014-2015 के बीच में भी ये विशाल यात्रा हुई थी और सैकड़ों भक्त, आप सोचिए, जगन्नाथपुरी से पैदल वन मार्ग से कैसी कैसी व्यवस्थाएं, और पैदल चल के श्रीधाम वृंदावन आए थे। बहुत महान उत्सव हुए थे। 500 वर्ष जब महाप्रभु जी को वृंदावन पधारे हुए थे, तो उसी मार्ग से आप चले जा रहे थे। लेकिन काफी मार्ग तो एक साथ तय किया, लेकिन फिर बीच में दोनों का साथ छूट गया। उसका कारण क्या था कि जो कृष्णदास जी थे उनके भजन में स्मरण प्रधान था। माने जिस भी लीला स्थली पर बैठेंगे वहाँ बैठ कर के उस लीला से संबंधित, गौर गोविंद की लीला से संबंधित स्मरण करेंगे, उस रस में डूबेंगे। ये उनके भजन की प्रधानता थी। और नित्यानंद दास जी का कीर्तन में अधिक आवेश था, तो उनको कहीं पर भी किसी भी संत स्थान पर कीर्तन कथा होते दिखती थी तो वो वहाँ बैठ जाते थे। और अब कोई बात नहीं, अब 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, लेकिन कृपा सिंधु दास बाबा जी, जो अभी कृष्णदास नाम से संबोधित थे, उनका स्मरण प्रधान था। वे प्रतिदिन यात्रा करना चाहते थे, तो कोई विरोध की बात नहीं थी। दोनों की रुचि में थोड़ा सा फर्क था। तो फिर आगे जाकर के संग छूट गया और नित्यानंद दास जी तो वहाँ मार्ग में रह गए। बाद में वो भी आ गए वृंदावन। लेकिन कृपा सिंधु दास बाबा जी, कृष्णदास जी कुछ क्षण के लिए भी नहीं रुके और वे हा राधा, हा श्याम सुंदर, हा गौर कहते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आकर के दरस स्पर्श करके, श्री यमुना जी दर्शन करके, श्री गिरिराज दर्शन करके, श्री बरसाना दर्शन करके भाव विभोर हो गए। और वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य बलराम दास बाबा जी महाराज का स्थान है, जिसको झाड़ू मंडल कहते हैं। उस झाड़ू मंडल नामक स्थान पर कृष्णदास जी आकर के ठहरे। उस समय वहाँ तमाम सिद्ध महापुरुष निवास करते थे। मंत्र दीक्षा तो गोस्वामी परिवार में हो चुकी थी, नित्यानंद परिवार में, लेकिन कृष्णदास जी अब वेश ग्रहण करना चाहते थे। तो वो वेश के लिए विरक्त महापुरुष को ढूंढ रहे थे और उसी क्रम में ढूंढते हुए उन्हें पसौली ग्राम के श्री कृष्णदास बाबा के दर्शन हुए, जो उस समय वृंदावन में गोविंद कुंड पर रहते थे। तब उनका दर्शन करके ही उनके प्रति निष्ठा बलवती हो गई और उनसे आपने विधिवत वेश ग्रहण किया और उस
ग्रहण के पश्चात में वेश के आपका नाम हुआ श्री कृपा सिंधु दास। संन्यास ग्रहण किया तब आपका नाम कृपा सिंधु दास हुआ। और तब तो गुरुदेव से वेश प्राप्त करके आप ब्रज 84 कोस का भ्रमण करते हुए कभी किसी गांव में रह के भजन किए, कभी किसी कुटिया में रह के भजन किए, कभी किसी कुंज में रह के भजन किए। कुछ दिन जैत गांव है वृंदावन के परली पार, छठी करा के दूसरी ओर, वह जैत के पास में भरतिया ग्राम है, वहां रहे। और उसके पश्चात फिर भदावल में एक गोपाल दास बाबा जी रहते थे। उन गोपाल दास बाबा जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। वो वयोवृद्ध महात्मा थे, तो गोपाल दास बाबा जी की सेवा में रह रहे थे। और उन्हीं दिनों ब्रज में एक महान विभूति विराज रही थी, कुसुम सरोवर के पास श्याम कुटी में। अब वो विभूति कौन थी, उनका चरित्र पूर्व में भक्तमाल जी की 108 दिवसीय कथा के मध्य में हम श्रवण कर चुके हैं। वे विभूति कौन थी? वृंदावन की निधि, जिनका मंत्र शिष्य तो कोई नहीं था, लेकिन शिक्षा शिष्य अनेक थे। ऐसे वृंदावन की निधि परम पूज्य पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज उस समय कुसुम सरोवर के निकट गिरिराज जी में श्याम कुटी में भजन कर रहे थे। और कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और उनको एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। लेकिन रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी का ऐसा कड़ा नियम था कि वो अपनी सेवा में किसी को नहीं रखते थे, अपने पास किसी को नहीं रखते थे। और वैष्णव मात्र के प्रति उनका पूज्य भाव होता था, तो मैं किसी की सेवा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, ये भाव था। तो पंडित बाबा जी का तो ये भाव था। लेकिन पंडित बाबा जी के काल में जितने संत महापुरुष थे, प्रायः वे सब पंडित बाबा जी के प्रति गुरु भाव रखते थे। भले उनका शिष्य कोई न हो, पर उनको गुरु मानने वालों की बहुत लंबी संख्या थी। क्योंकि सबको भजन मार्ग में जहां भी कहीं अड़चन होती थी, बाधा होती थी, जिस बात का कहीं निवारण न हो सके, उस बात का निवारण पंडित बाबा के पास होता था। कोई जिस बात का उत्तर न दे सके, उस बात का उत्तर पंडित बाबा के पास होता था। उसके अलावा उनकी शरण में रहकर कितने कितने साधकों ने भजन की शिक्षा ग्रहण की थी, ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने प्रकांड आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही लोग उनको पंडित बाबा बोलते थे। तो इसलिए जब गोपाल दास बाबा जी को, जिनके पास रह रहे थे कृपा सिंधु दास जी, उन गोपाल दास बाबा जी को पता चला कि पंडित श्री रामकृष्ण दास जी अस्वस्थ हैं और इस समय सेवक की जरूरत है, तब अवसर देख करके कृपा सिंधु दास बाबा को कहा, कृपा सिंधु, तुम कुसुम सरोवर चले जाओ श्याम कुटी पर, वहां पंडित बाबा रहते हैं। तुम्हारी सेवा में बड़ी निष्ठा है, और सेवा में भी, संत सेवा में, वैष्णव सेवा में तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। तुम जाकर के पंडित बाबा की सेवा करो, वे तुम्हारे योग्य हैं और तुम उनके योग्य हो। मेरा हृदय कहता है तुमको उनकी सेवा करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस अध्यात्म मार्ग में कुछ भी तुमको अभाव नहीं रहेगा। संत सेवा में उनकी अद्वितीय निष्ठा थी ही। तो उन गोपाल दास जी की आज्ञा से आप पंडित बाबा जी के निकट आए। पहले तो पंडित बाबा जी ने संकोच किया, लेकिन जब गोपाल दास जी का नाम लिया
तो गोपाल दास जी वयोवृद्ध महात्मा थे, ठीक है रहो, आवश्यकता भी थी। और कृपा सिंधु दास जी बड़ी तन्मयता से पंडित बाबा जी की सेवा करने लगे, बहुत तन्मयता से। सेवा का तो उनमें विशेष गुण था। और बार बार इस बात को कहते हैं कि जिसको भजन करना है, भजन मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसे कभी सेवा से जी नहीं चुराना। अगर हम सेवा से जी चुराते हैं या सेवा करते हुए कतराते हैं या हमारे शरीर में आलस्य रहता है, हमको काम करने का मन ही नहीं करता, तो ये भक्ति के अनुरूप लक्षण नहीं है। भक्त कभी आलसी नहीं होता, भक्त कभी कायर नहीं होता, भक्त कामचोर नहीं होता। भक्त के भीतर तो सेवा करने की उत्कट भावना होती है और वह परम सेव्य, उन परम पूज्य परम सेव्य श्री गोविंद की सेवा करता है। और उसको संसार में भी जिस रूप में सेवा प्राप्त होती है, वह सबके भीतर गोविंद का ही अधिष्ठान मान के उनकी सेवा करता है। मैं जिस किसी की सेवा कर रहा हूं, उसके माध्यम से वह सेवा मेरे ठाकुर के पास ही जा रही है, इस भावना से वो सेवा करता है। और उसमें भी साधक को अगर संत सेवा प्राप्त हो जाए, वैष्णव सेवा प्राप्त हो जाए, गुरु सेवा प्राप्त हो जाए, गौ सेवा प्राप्त हो जाए, नाम धाम यमुना जी गंगा जी की सेवा प्राप्त हो जाए, तब तो कल्याण में काहे की कमी। तो प्राण प्रण से कृपा सिंधु दास जी ने पंडित बाबा जी की सेवा की और अद्भुत सेवा की और ऐसी अनुकूलता दी कि थोड़े दिन बाद पंडित बाबा जी एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। और जब स्वस्थ हो गए तब अब पंडित बाबा तो अपने पास किसी को रुकने नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा, भैया धन्यवाद बहुत बहुत, मैंने गोपाल दास बाबा की आज्ञा मान ली। कृपा सिंधु दास जी को कहा, अब भैया तुम जाओ, गोपाल दास जी के पास जाओ जहां से आए थे। लेकिन कृपा सिंधु दास बाबा जी जाने के लिए नहीं आए थे। गोपाल दास बाबा जी ने जिन्होंने उनको भेजा था पंडित बाबा के पास में, वो तो युक्ति से अवसर देख के भेजा था, लेकिन लौटने के लिए नहीं भेजा था। आजीवन वहीं चरणों की सेवा करने के लिए भेजा था उनको। अब पंडित बाबा जी ठिकाने नहीं दे के जाओ यहां से। पर कृपा सिंधु दास जी ने कहा, मैं तो परम पूज्य गोपाल दास बाबा जी की आज्ञा से आपकी सेवा में आया हूं और अब आप मुझे सेवा से क्यों दूर कर रहे हैं। पर पंडित बाबा जी को समझते देर नहीं लगी। क्यों? क्योंकि कृपा सिंधु दास बाबा जी के सेवा में रहने से वो ये जान गए कि इसकी तो सेवा में बहुत तन्मयता है और अगर ये मेरे साथ रहेगा तो इसकी ऊपर मेरी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। अभी तो मैं बिल्कुल निरपेक्ष हूँ, किसी से कुछ सेवा नहीं लेनी। हाँ, बहुत बीमार पड़ गई तो मजबूरी थी, अन्यथा अपना सब काम मधुकरी खुद मांग कर लाना और जितना जो कुछ क्रियाएं हैं शरीर की, व्यवहार की, वो सब स्वयं करना। लेकिन अगर ये कृपा सिंधु दास यहाँ रहे तो ये तो तिनका नहीं उठाने देंगे मुझे, करुए में जल तक नहीं भरने देंगे मुझे, सब सेवा पहले से पहले कर देंगे। तो मेरी इनके प्रति अपेक्षा बढ़ जाएगी, मेरी वह सेवा करने की, काम करने की आदत छूट जाएगी जब इतना सेवा करने वाला मिल जाएगा। तो पंडित बाबा जी का ये भाव था। लेकिन कृपा सिंधु दास बाबा जी का ये भाव था, वो गोपाल दास जी की आज्ञा से पंडित बाबा के पास आए थे और थोड़े दिन में जान गए थे कि जिन महापुरुष की सेवा में मैं रह रहा हूँ, ये महापुरुष चलते फिरते वृंदावन हैं, चलते फिरते गिरिराज जी हैं। इनके हृदय में श्यामा श्याम खेल रहे हैं, निताई गौर खेल रहे हैं।
तो जब भगवत प्रेम प्राप्त, गुरुदेव मुझको प्राप्त हो गए, संत प्राप्त हो गए, तो मैं मंदिरों में क्यों खोजूं, मैं कहीं और क्यों खोजूं, मैं किसी और साधन की अपेक्षा क्यों करूं, जब सारी कृपा मुझे एक ही जगह प्राप्त हो रही है, तो फिर मैं क्यों भटकूं। वे इस भाव से नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर में तो पंडित बाबा नाराज हो गए। जाता है कि नहीं जाता है, यहां से जाओ, यहां से हो गई सेवा। अब कृपा सिंधु दास जी बड़े संकट में पड़ गए, मैं क्या करूं। पहले शिक्षा गुरुदेव गोपाल दास जी की आज्ञा, पंडित बाबा के पास रहना है, कहीं नहीं जाना। अब जिनकी सेवा में रह रहा हूं पंडित बाबा जी, वो कहते हैं जाओ जाओ, क्या करूं। एक दिन बहुत कहा पंडित बाबा ने, जाता है कि नहीं जाता, जाता है कि नहीं जाता, थोड़ा कठोर भी बोल देते थे। तब कृपा सिंधु दास बाबा जी ने एक बड़ा विचित्र उत्तर दिया, और वो सत्य भी है और निष्ठा का उत्तर भी है और कुछ विचित्र भी है। पंडित बाबा से क्या बोले, देखिए जी, आप मुझे बार बार जाने के लिए मत कहिए। क्यों, मैं आपका शिष्य तो हूं नहीं जो आपकी आज्ञा मानूं। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। मैं आपका शिष्य तो नहीं हूं जो आपकी आज्ञा मानूं, और आप बार बार कहते हैं जाओ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आप अपनी कुटिया में रहने को मना कर देंगे ना, मैं कहीं दूर कुटिया बनाकर रहूंगा, और दूर से जो सेवा बनेगी आपकी करूंगा। अरे मैं तो आपसे कुछ सीखने आया था, कुछ ग्रहण करने आया था, कृपा पाने आया था कि आपने अपने बड़े गुरु, बड़े आचार्य, बड़े संतों के अनुगत्य में, सेवा में रहकर क्या ग्रहण नहीं किया जो आप मुझे वंचित करना चाह रहे हैं। अरे आप मुझे भगा देंगे तो क्या होगा, लोग मुझसे पूछेंगे बाबा के पास जाके क्या सीखा इतने बड़े संत के पास, तो मैं तो कह दूंगा इतने बड़े महात्मा के पास जाकर के मैंने ये सीखा कि कोई आर्त भाव से, शरणागत भाव से शरण में आए तो उसको भगा दो, उसको ठहरने मत दो, उसको कुछ बताओ मत। तो मैं यही कहूंगा फिर सबसे जाकर के। और मैंने आपसे निरपेक्षता सीखी है, किसी की अपेक्षा ना करना सीखा है, तो मैं भी निरपेक्ष भाव से यहां रहूंगा, और आपकी सेवा के लिए आपकी आज्ञा की अवहेलना भी करनी पड़े तो करूंगा। ऐसा कहते कहते कृपा सिंधु दास जी रोने लगे। बस उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी, और जौहरी हीरे को पहचान लेता है। जब इस कोटि की सेवा निष्ठा होती है बंधुओं, तो बड़े बड़े संत महापुरुष, गुरुदेव नहीं भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को किनारे पर कर देते। प्रभु और गुरु जब हारे हैं, अपने भक्त से ही हारे हैं, अपने आश्रित से ही हारे हैं, और वो कभी नहीं हारते। तो बाबा बलिहार हो गए और निकट रहने की आज्ञा दे दी। और इस चर्चा को हम पंडित बाबा के चरित्र में भी सुन चुके हैं कि पंडित बाबा जी वो महापुरुष जिनको हर समय अष्टकालीय लीला का चिंतन होता, कितने कितने साधक सिद्ध आकर के उनसे भजन की शिक्षा ग्रहण करते। स्वयं हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज ने पंडित बाबा जी से भरपूर कृपा प्राप्त की है, भरपूर कृपा प्राप्त की है। अंतरंग संग करने वालों में जो 3 महापुरुष हुए हैं, उनमें कृपा सिंधु दास बाबा जी, श्री प्रिया शरण दास बाबा जी और श्री गौरांग दास बाबा जी, जिन्होंने एकदम अंतरंग संग पंडित बाबा जी का किया है, बलिहार। तो पंडित बाबा जी की सेवा में रहने लगे। और बंधुओं, तब जब अब ठप्पा लग गया, माने अब स्वीकृति दे दी, और फिर तो एक क्षण को भी छोड़कर बाबा को कहीं गए नहीं कृपा सिंधु दास बाबा जी। और फिर गुरु बुद्धि तो रखते ही थे पंडित बाबा जी में, भले दीक्षा उनकी गोस्वामी परंपरा में थी, पर उनकी सदगुरु बुद्धि तो पंडित बाबा में थी। अद्भुत रूप में उनकी सेवा की। और कृपा सिंधु दास बाबा जी साक्षात सेवा की ही मूर्ति थे। उनका मुख्य भजन क्या था? उनका मुख्य भजन नाम जप नहीं था।
उनका मुख्य भजन मंत्र जप नहीं था, उनका मुख्य भजन धाम की परिक्रमा नहीं था, उनका मुख्य भजन ठाकुर सेवा नहीं था, ग्रंथ पाठ नहीं था। भले सब कुछ उनके जीवन में स्वतः सिद्ध हो गया, पर उनका मुख्य भजन ये सब नहीं था। उनका मुख्य भजन क्या था? उनका मुख्य भजन था केवल केवल पंडित श्री राम कृष्णदास बाबा जी की मनोनुकूल, सेवानुकूल, समयानुकूल सेवा करना। यही उनके भजन का प्राण था। और इसी सेवा के माध्यम से वह पंडित बाबा जी के अभिन्न अंग बन गए। कैसे सेवा करते थे पंडित बाबा जी की, इन बातों को खूब पंडित बाबा के चरित्र में हम वर्णन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि पंडित बाबा को भजन करते हुए प्यास लगी है, तो कृपा सिंधु दास जी को प्यास लगने लग जाती, कहना नहीं पड़ता, प्यास लगने लग जाती। और बाबा को जल पिलाते कृपा सिंधु दास जी, तो कृपा सिंधु दास जी की प्यास स्वतः दूर हो जाती। ऐसी स्थिति हो गई थी। पंडित बाबा जी की दाढ़ में दर्द हुआ, हमने सुना, और 2-3 घंटे बाद डॉक्टर बुलाया गया। और डॉक्टर ने आकर के पंडित बाबा भजन कर रहे थे, उस समय पूछा, बाबा कौन सी दाढ़ में दर्द है? तो बाबा यही भूल गए कि कौन सी दाढ़ में दर्द हो रहा है। भजन करते करते जो अभी 2-3 घंटे पहले करा रहे थे दर्द के मारे, भजन में बैठ के यही भूल गए कौन सी दाढ़ दुख रही है। डॉक्टर आया कि बाबा कहाँ दर्द है, कौन सी दाढ़ में दर्द है? कि मुंह को नाए पतो। तो कौन को पतो है? बोले बच्ची को पता है। बच्ची कहते थे कृपा सिंधु दास बाबा जी को। अब वो डॉक्टर भी चकरा गया जब कृपा सिंधु दास बाबा जी ने उंगली से बता दिया कि इस दाढ़ में दर्द है, दाढ़ में दर्द हो रहा है गुरुदेव को, और बता रहे हैं शिष्य। बलिहार बलिहार ऐसे अनुगत्य की। इन सब घटनाओं को हम पंडित बाबा के चरित्र में सुन चुके हैं। और पंडित बाबा जी रात को 2 बजे से उठ करके दोपहर 2 बजे तक एक आसन से भजन करते थे। और जिस समय अष्टकालीय लीला चिंतन करते थे, भावना में डूबते थे, उस समय कोई नहीं होता था उनके पास। उस समय भी यदि कोई होता था तो वो कृपा सिंधु दास बाबा थे। और आप इतने से ही अनुमान लगा लीजिए कि 12 घंटे एक आसन से पंडित बाबा भजन करते थे, नाम जप करते, लीला स्मरण करते थे। और लीला स्मरण करते करते अनेक बार किसी लीला में इतना डूब जाते थे, सेवा में इतना डूब जाते थे कि अब आगे क्या करना है। माने श्री जी के चरणों में महावर लगा दिया है, अब आगे क्या करना है। श्री जी को वस्त्र धारण करा दिए हैं, अब आगे क्या श्रृंगार धारण कराना है। कंगन धारण करा दिए हैं, तो अब आगे क्या कराना है। भोग लगा दिया है, तो अब आगे आचमन कब कराना है। ऐसे डूबते थे एक लीला के आवेश में कि अगली लीला भूल जाते थे, अगली सेवा भूल जाते थे। माने इतना प्रगाढ़ चिंतन होता था। तो बलिहार बलिहार उस समय भी कृपा सिंधु दास बाबा पास रहते थे। और धन्य हो ऐसे शिष्यों को, और धन्य हो ऐसे गुरुओं को। उस समय भी कृपा सिंधु दास बाबा पंडित बाबा जी के पास आकर बोलते थे, बाबा अब ये करिए, अब ये करिए। माने उनके पास बैठे बैठे ये भी जान लेते थे कि पंडित बाबा जी लीला चिंतन के क्षेत्र में कहाँ अटके हैं और आगे सेवा का क्रम भूल रहे हैं। तो उस समय कृपा सिंधु दास जी आकर के उनको मानसिक सहयोग करते और फिर हाँ आगे सेवा में प्रवृत्त हो जाते। ऐसी स्थिति उस सेवा राज्य में आपकी हो गई थी। अद्भुत सेवा की सेवा की मूर्ति हमारे कृपा सिंधु दास बाबा जी। तो रात 2 बजे से पंडित बाबा जी स्मरण करते थे और फिर
स्नान तो वो सवेरे ही करते थे, मानो थोड़ी सर्दियां हैं तो थोड़ा देर हो जाती थी, अन्यथा 5:30-6 स्नान करते थे। तो उस समय जिस समय सेवा करते थे बाबा, तो उस समय उनके पास गिरिराज जी रहते थे, तो उनको पुष्प आदि चढ़ाते थे बाबा, पुष्पार्चन करते वो भी भावना में डूब के थे, पर प्रगट में गिरिराज जी को पुष्पार्चन किया करते थे, तुलसी चढ़ाते थे। तो श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी पहले से पहले चंदन ला के रख देना, पुष्प ला के रख देना, तुलसी दल ला के रख देना, ये सब व्यवस्था करके रखते थे। और पंडित बाबा जी का वृद्ध शरीर था ही, तो सब सेवा उनकी कर देते थे और फिर वो सहजता में अपनी अर्चना कर पाते थे। एक बार की बात, बाबा को बिठा गए और पुष्प तुलसी इत्यादि लेने के लिए गए, और जैसे आए उसी समय कोई छू गया उनको। अपरस में सेवा होती थी, एक सेवा कर्मचारी बिना स्नान करे छू गया। अब बाबा विचार बहुत करते थे सेवा में, बिना स्नान करे जो सवेरे का आन्निक होता है वो अपरस में ही होता है, जो ठाकुर जी का तुलसी अर्चन है, सेवा है, अंग की सेवा है, वो तो अपरस में ही होती है सब। तो उनको जब कोई छू गया, अब तो उनको दोबारा नहाना पड़ गया, फिर दोबारा फूल आदि लेने जाना पड़ता। अब वो चिंता कर रहे कि गुरु महाराज तो बैठे होंगे सेवा में, और ये क्या हो गया, जाने कहाँ से आ गया, मुझको छू गया, अब तो वस्त्र खराब हो गए, सब सामान खराब हो गया, अब दोबारा नहाएंगे, अब दोबारा जाएंगे, इस चिंता में थे। पर चलो जल्दी जल्दी अब करो। अब कोई नल तो थे नहीं, वहाँ कुंड पर भाग करके जाना, फिर वस्त्र पलटना, और वस्त्र भी होते नहीं थे क्योंकि पहले गीले सुखा रखे थे। फिर तो मुझको कष्ट होगा इस बात से नहीं, गुरु जी को इंतजार करना पड़ेगा, ये एक दुख की बात थी। तो हुआ क्या कि दोबारा स्नान करके फिर फूल चुनने के लिए, तुलसी जी चुनने के लिए जाने लगे, चंदन आदि इकट्ठा करने के लिए जाने लगे। इतनी देर में क्या देखा कि एक कोई 10-11 वर्ष की बालिका, बड़ी सुंदर, और उसके पास एक सुंदर डरिया है, टोकरी है, और उसमें बड़े बड़े सुंदर फूल रखे हैं, बड़े बड़े सुंदर तुलसी जी के युगल दल रखे हैं, चंदन रखा है, माने जो जो प्रतिदिन पंडित बाबा को सेवा में सामान चाहिए होता है वो सब रखा है। और उस कन्या ने, एक सुंदर सी कन्या ने ला करके कृपा सिंधु दास जी के हाथ में दे दिया। अब वो दे दिया, वो पूछे भी नहीं तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या हो, ले आए। और पूछा इसलिए भी उनको जल्दी हो रही थी कि गुरु महाराज बैठे हैं पुष्प चंदन चढ़ाने के लिए। ले लिया और तुरंत भीतर गए और गुरुदेव भगवान को वो डलिया टोकरी दे दी, और पंडित बाबा जी ने फूल तुलसी गिरिराज जी को चढ़ा दिए, सेवा कर ली। जैसे सेवा पूरी हुई, अब कृपा सिंधु दास बाबा जी तो पूछना चाहते ही थे, लेकिन सेवा पूरी हुई तो पंडित बाबा ने पूछ लिया, क्यों रे बच्ची, कहां से लाए हो ये फूल, ये तुलसी दल, ये चंदन कहां से लेके आए हो? कृपा सिंधु दास बाबा जी ने कान पकड़ के प्रणाम करके कहा, बाबा आज तो मेरे से अपराध हो गया, मैं तो सवेरे ही स्नान करके फूल तुलसी चंदन सब लेके आ रहा था, पर वो बिना स्नान के मेहतर छू गया, तो सब वस्त्र वो हो गए, फिर दोबारा मुझको स्नान आदि करना पड़ा, और मैं लेने जा रहा था, बस ये चिंता थी आज आपको विलंब हो जाएगा। उसी समय बाबा एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई और वो डलिया में ये सब सामग्री दे गई। मैं तो बहुत बावरा हूँ, उससे पूछ भी नहीं पाया तू कौन है, और वो दे गई। आपको सेवा में देर हो रही थी, मैंने आपको दे दिया। तो मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप तो अंतर्यामी हो गुरुदेव, वो कौन थी? ये सुनते ही बाबा के नेत्र सजल हो गए और हाथ पकड़ के कृपा सिंधु दास जी को हृदय से लगा लिया।
और बोले बाबरे समझो नहीं। अब जब तक आप नहीं समझाएंगे तो कैसे समझूंगा। अरे वो जो कन्या आई है ना, वो तेरा ही सिद्ध स्वरूप थी। अर्थात जिस स्वरूप से, जिस सिद्ध स्वरूप से, सखी स्वरूप से तुम प्रिया जी की सेवा में अंगीकार किए जाओगे, जिस स्वरूप से सेवा प्राप्त करोगे, वही स्वरूप बलिहार, बलिहार वही स्वरूप तुमको दर्शन दे गया। और तुम सेवा के भीतर इतनी निष्ठा करते हो, इतनी निष्ठा करते हो कि उस विकलता में तुम्हारा सिद्ध स्वरूप ही प्रकट हो गया। तुमको फूल तुलसी प्रदान कर गया। तुमने वो फूल तुलसी अपनी गुरु सखी को दे दी और प्रिया प्रियतम की सेवा संपादित हो गई। अब इस बात को किसी को कहना मत, तेरा भाव सिद्ध हो गया। ये सुनते ही फपक करके श्री कृपा सिंधुदास जी पंडित बाबा के चरणों में गिर पड़े। कहना तो क्या था, बस सब कुछ तो उन्हीं से पाया था। कब तक पड़े रहे पता नहीं। पंडित बाबा जी कृपा सिंधुदास जी के सिर पर हाथ फेरते रहे, दुलार करते रहे। ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव उन लीला प्रेम प्राप्त संत के सानिध्य में श्री कृपा सिंधुदास जी महाराज को हुए। बलिहार तो लीला की सेवा, और बाबा ग्रंथ श्रवण करते थे। हमारे गौरांगदास बाबा जी तो प्रतिदिन कथा सुनाते थे पंडित बाबा को। कभी कभी कृपा सिंधुदास जी भी सुनाते थे, क्योंकि कृपा सिंधुदास जी तो सब समय उनके पास रहते थे। तो पंडित बाबा जी की कृपा से पूरा गोविंद लीलामृत श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी को कंठस्थ हो गया था। और पूज्य बाबा की बताई रीति से ही कृपा सिंधुदास जी लीला स्मरण करते थे। और गोविंद लीलामृत के अनुसार कृपा सिंधुदास जी बड़े सुंदर चित्रकार भी थे। आज भी उनके बनाए हुए अनेक चित्र भागवत निवास में विराजमान हैं। तो कृपा सिंधुदास जी चित्र बनाते थे अपने हाथ से। कैसे चित्र बनाते थे? उस समय कोई छपाई खाने तो थे नहीं, प्रेस तो थी नहीं। तो ग्रंथों में जिस प्रकार लीला का वर्णन है, ऐसी कुंज है, ऐसी वेशभूषा है, इतनी आयु है, ये श्रृंगार है, ये वर्ण है, ये आभा है, उसके अनुसार लीलाओं के चित्र बनाते थे, लीला स्थलियों के चित्र बनाते थे, कुंजों के चित्र बनाते थे, श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं के। और उनके पास एक गोल टीन का डब्बा था। तो उस टीन के डिब्बे में चूंकि चूहा है, कोई बिगड़ न जाए चित्र, तो गोल लपेट करके उस डिब्बे के भीतर उन चित्रों को रखते थे। और ऐसे रखते थे एकदम अपनी गोपनीय निधि के रूप में। और जहाँ कहीं भी जाते थे, जैसे कभी जाना भी पड़ता था पंडित बाबा जी की आज्ञा से, तो कंधे पर लटका करके ले जाते थे। और जहां भी रहते थे उन चित्रों के माध्यम से फिर लीला का आस्वादन। बाकी तो लीला सब उनके हृदय में प्रकट थी। असलियत तो ये थी कि बाद वाले साधकों के लिए उन्होंने सब किया था। और बाद में फिर जब साधक लोग उनसे लीला की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, तो उन चित्रों के माध्यम से, अब सबकी तो इतनी दिव्य इंद्रियां, दिव्य भावना नहीं है ना कि साक्षात लीला का अनुभव कर ले। तो उन चित्रों के माध्यम से लीला समझाते थे, कुंजों के विषय में समझाते थे, स्थलियों के विषय में समझाते थे, और तब लीला चिंतन का उनको उपदेश करते थे। तो खूब उपदेश दिया। पंडित बाबा जी की शरण में रहते रहे, आनंद हो गया, खूब कृपा लाभ हुई। फिर कुछ दिन बाद उनके वो साथी भी आ गए, आप नहीं भूले होंगे, वो नित्यानंद दास जी, जो कि उनको जगन्नाथपुरी में मिले थे और उनके साथ ही चले थे वृंदावन के लिए, पर बीच रास्ते में कथा कीर्तन के आनंद में अटक गए थे। वे भी आ गए। अब वे आए और वो बहुत सीधे साधे बड़े भोले भाले भक्त थे। तो उनका भी वेश आश्रय हुआ और
पंडित बाबा जी के पास और नित्यानंद दास जी को भी लेकर के गए और फिर बाबा ने कृपा सिंधु दास जी को ही आज्ञा कर दी। तब कृपा सिंधु दास जी ने उनको भी लीला चिंतन का उपदेश किया। अब जो निर्मल अंतःकरण वाले होते हैं ना, उनको बहुत शीघ्र उनको उन्नति प्राप्त हो जाती है। तो उन नित्यानंद दास जी की भी विशेष उन्नति हुई, थोड़े ही दिनों में विशेष उन्नति हुई। और बीच बीच में फिर वे आते रहते थे कृपा सिंधु दास जी के पास में, पंडित बाबा जी के पास में, वे नित्यानंद दास जी, और अपने अनुभव बताते रहते थे। अब गुरु लोगों से तो साझा करने होते हैं ना, तभी वो आगे की बात बताएंगे। तो उनको आकर के बताते रहते थे जितना बताना होता था, और आगे की बात फिर श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी उनको बताते थे। कहते हैं एक बार 1 महीने तक नहीं आए वो नित्यानंद दास जी, 1 महीने तक नहीं आए। तब कृपा सिंधु दास बाबा जी को लगा कि वो नित्यानंद दास जी नहीं लौटे, तो एक तो सेवा से उनको छूट नहीं मिलती थी, पर फिर मन में आया कि जाकर देखे तो सही। उनकी कुटिया तो जानते थे, क्या बात है कहीं स्वास्थ्य की प्रतिकूलता ना हो। तो आश्चर्य होगा आपको ये सुनकर के कि पंडित बाबा जी की आज्ञा से कृपा सिंधु दास बाबा जी अपने उस मित्र को, नित्यानंद दास बाबा जी को देखने के लिए गए उनकी कुटिया में। तो अंदर से सांकर लगी थी कुटिया की, तो और उनको संशय हुआ। तो कुटिया जोर लगा करके कुटिया का दरवाजा खोला तो क्या देखा कि नित्यानंद दास जी का करुआ रखा है, माला झोली रखी है, और भी जो थोड़ा सामान है वो भी रखा है, आसन बिछा हुआ है, और आसन के ऊपर उनकी पहनने की लंगोटी वो भी गांठ लगी रखी है। लंगोटी कोपीन गांठ लगी आसन पर रखी है। आसन भी है, लंगोटी भी है, माला भी है, झोली भी है, करुआ भी है, पर कौन नहीं है? जप करने वाला नहीं है। लंगोटी है पर लंगोटी पहनने वाला नहीं है। और ऐसे लंगोटी रखी थी जैसे कि वो आसन लगाए बैठे हों, पर दिखाई कोई नहीं दे, मानो वो अपने शरीर से ही बाहर निकल गए हों, जैसे सांप केंचुली में से निकल जाता है। और उस दिन के बाद फिर नित्यानंद दास बाबा जी को कभी किसी ने नहीं देखा। उनकी वो लंगोटी माला वो सब उनके कुटिया में ही रह गई, किसी ने नहीं देखा उनको। फिर बाद में स्वप्नादेश हुआ और पता चला कि नित्यानंद दास जी को अब ऐसी ब्रज में अलौकिक घटनाएं हुई हैं महाराज। भजन मार्ग में तो सब कुछ संभव है, ये तर्क का नहीं, ये श्रद्धा का मार्ग है। स्वप्नादेश हुआ कि नित्यानंद दास जी को सशरीर राधा रानी ने सेवा में स्वीकार कर लिया है। अनेक ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं जिन भक्तों की देह भी नहीं छूटी। श्री मीराबाई जी, श्री रसिकानंद प्रभु जी, श्री तुकाराम जी, श्री कबीर दास जी, गोसाई श्री विठल नाथ जी, कहा तो उन नित्यानंद दास जी का भी देह परिवर्तित नहीं हुआ और सशरीर वे लीला में प्रविष्ट हो गए। इन घटनाओं से और भजनावेश आपका बढ़ने लग गया। और फिर 1918 में पहले तो गिरिराज जी ही रहे पंडित बाबा जी, फिर जब कुछ अस्वस्थ हुए तब कृपा सिंधु दास बाबा जी के आग्रह से वृंदावन आ गए पंडित बाबा जी 1918 में। और वृंदावन आने के बाद लगभग 9 बरस तो मदन मोहन जी की बगीची में रहे और कुछ स्थान बदलते रहे। और फिर 1926 में दाऊ जी की बगीची में रहने लग गए। और फिर 1926 से 1940 तक माने 14-15 वर्ष
अपनी लीला के अंतिम काल में अंत तक पंडित बाबा जी दाऊ जी की बगीची में ही रहे और अंततः फिर 1940 में आश्विन कृष्ण चतुर्थी को वहीं पंडित बाबा जी ने लीला में प्रवेश किया। और लीला में कैसे प्रवेश किया वो पंडित बाबा के चरित्र में हम लोग सुन चुके हैं। पंडित बाबा जी को साक्षात रूप में प्रिया प्रियतम लेने आए थे और संग में महाप्रभु जी भी थे और संग में पंडित बाबा जी का सिद्ध स्वरूप भी था, साक्षात भाव से लेने आए थे और दर्शन करके कृतकृत्य हो गए। पर जब पंडित बाबा जी लीला में प्रविष्ट हो गए तब कृपा सिंधु दास जी अब जिनके चरणों में प्राण समर्पण कर रखे थे, अपने दीक्षा गुरुदेव के लीला प्रवेश से इतने व्यथित नहीं हुए, वेश गुरुदेव के लीला प्रवेश से इतने व्यथित नहीं हुए जितने पंडित बाबा के लीला प्रवेश से, जो कि सर्वस्व पंडित बाबा थे उनका, इतने आत्महारा हो गए, इतने विरह व्याकुल हो गए। कृपा सिंधु दास जी के संस्कार आदि तो संपन्न हो गए, पंडित बाबा जी के समाधि प्रदान की गई, लेकिन कृपा सिंधु दास जी ने शरीर त्याग का निश्चय कर लिया। अब शरीर नहीं रखूंगा, जिनकी सेवा के लिए शरीर था अब वे नहीं रहे तो इस उपकरण का फिर क्या प्रयोजन है, शरीर का क्या प्रयोजन है। तब वे कहे तो किसी से कुछ नहीं, बरसाना चले गए, अन्न जल का त्याग कर दिया कृपा सिंधु दास जी ने, बरसाना चले गए। और बरसाना में उस समय श्री जी का मंदिर बंद था, दोपहर के समय पहुंचे, जाके श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए और सीढ़ी पर पड़े पड़े सोच रहे हैं कि कैसे प्राण विसर्जन करूंगा। तब सीढ़ी पर लेटे लेटे कृपा सिंधु दास बाबा जी को नेक तंद्रा आ गई, आंख लग गई और जैसे आंख लगी तो सोई आंखों के सामने पंडित बाबा प्रकट हो गए और जैसे प्रकट लीला में डांटा करते थे ऐसे ही डांटने लग गए, प्रकट हो गए और डांटने लग गए। कृपा सिंधु दास बाबा जी को क्या कहने लगे, अरे बच्ची तू पागल हो गया है, मेरे पास किस लिए आया था? श्री जी की सेवा सीखने के लिए ना? क्या मैंने तुझको यही सिखाया? मैंने तुझको यही भजन की शिक्षा दी थी कि जो वस्तु श्री जी की युगल सरकार की सेवा की उपकरण है उसको तोड़ दो, फाड़ दो, जला दो, गला दो, त्याग दो। अरे पागल, तू क्या अपने शरीर को अपना मानता है? ये तेरा शरीर अब मेरा है, ये तेरा शरीर अब महाप्रभु जी का है, ये तेरा शरीर युगल का है। तू अपने शरीर को अपना मानता है, तभी इसको मारने की, जलाने की, डुबाने की सोच रहा है। इसका मतलब अभी तक तूने अपने शरीर का समर्पण भी गुरु गोविंद को नहीं किया। ये तेरा शरीर तो मेरा है और फिर मेरी चीज पर तू मनमानी कैसे कर सकता है? अरे पागल, मैं कहीं तेरे से दूर नहीं हूं, सबकी आंखों से भले ओझल हो गया हूं, निरंतर तेरे पास हूं। अभी भजन कर, अभी समय नहीं हुआ शरीर छोड़ने का, जब होगा तब प्रत्यक्ष तुझको लेने आऊंगा, श्री जी की सेवा में पधारना। अभी ऐसा संकल्प त्याग दो तो तू भजन कर, मैं तेरे संग हूं। तब पंडित बाबा की उस प्यार भरी फटकार को सुनकर के प्राण त्यागने का निश्चय छोड़ दिया और पुनः कृपा सिंधु दास जी वृंदावन लौट आए। और फिर वृंदावन में दाऊ जी की बगीची में तो निवास नहीं किया, क्योंकि पंडित बाबा जी की आज्ञा थी कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद कोई भी जिन्होंने मेरे सानिध्य में भजन किया वो ना रहें। तब दाऊ जी की बगीची के निकट ही भागवत निवास नामक स्थान की आपने स्थापना की।
आज भी वह भागवत निवास श्री धाम वृंदावन में पंडित बाबा जी की समाधि, श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी, श्री विष्णुदास बाबा जी, कितने कितने आचार्य महापुरुषों की समाधि मंदिर से सुशोभित है। भजनशील महात्माओं की भजन स्थली है। तो उस भागवत निवास का स्थापन श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी के द्वारा ही हुआ। चूंकि फिर तो कितने कितने लोग कृपा सिंधु दास बाबा जी के चरणाश्रित हो गए थे, उनको आज्ञा थी दीक्षा की, कितने कितने भक्त लोग, और फिर तो खूब दिव्य आश्रम का निर्माण हो गया और सब दिव्य रूप में ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था। आज भी वहाँ श्री गिरधारी जी विराजते हैं, महाप्रभु जी के सेवित श्री गिरिराज जी, श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी की सेवा विराजमान है। पंडित बाबा पूज्य कृपा सिंधु दास बाबा जी के समाधि मंदिर है। तो वहाँ स्थापना हुई, आपके सेवकों के द्वारा खूब दिव्य स्थान स्थापित करा दिया गया। और फिर कृपा सिंधु दास बाबा जी अपने शेष जीवन तक वहीं रहे। भागवत निवास में ही कृपा सिंधु दास जी ने निवास किया और भागवत निवास के पास में ही राधा रमण निवास है, गौरांग दास बाबा जी का समाधि स्थल। तो इस बात को हमने गौरांग दास जी के चरित्र में भी कहा। परम गुरुदेव के श्री गौरांग दास बाबा जी जिस दिन अंतर्धान हुए सन 1953 में अघन शुक्ल एकादशी को, मोक्षदा एकादशी को, उसी दिन से राधारमण निवास में अखंड नाम चल रहा है, दाई गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। एक बार रात्रि के समय कुछ देर के लिए नाम रुक गया। सर्दी की रात थी, नाम करने वालों को झपकी लग गई होगी, कुछ देर के लिए नाम रुक गया। कृपा सिंधु दास बाबा जी भागवत निवास में विराजमान। सोचिए महापुरुषों के मानसिक एकता कैसी। और एक ये भी पता चलता है कि देह छोड़ने के बाद भी महापुरुष कहीं नहीं जाते, यहीं ब्रजभूमि में रहते हैं। तो नाम बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, तो जबकि गौरांग दास बाबा जी महाराज कब के देह त्याग के लीला में प्रविष्ट हो चुके थे, लेकिन उसी समय भागवत निवास में विश्राम कर रहे कृपा सिंधु दास बाबा जी को गौरांग दास बाबा जी ने स्वप्न दिया और कहा, हमारे आश्रम में नाम बंद हो गया है, जाकर के साधुओं को सचेत करो, मेरे तो नाम में ही प्राण बसते हैं, नाम बंद हो गया है। तब तुरंत आधी रात में उठ करके कृपा सिंधु दास बाबा जी गए और जब देखा तो वास्तव में रात को साधु ऊँग रहे थे, थोड़ी देर के लिए नाम बंद हो गया। तब डांटे फटकारे सचेत किया, स्वयं नाम किए और तब गौरांग दास बाबा जी समाधि रूप में विराजमान थे, स्वस्थ हुए। ऐसे ऐसे अनुभव श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज को निरंतर होते रहे। तो आप भागवत निवास में रहे और जब से पंडित बाबा जी ने लीला अंतर्धान की, तो पंडित बाबा जी जब तक विराजमान थे तब तक तो वे उनके साथ ही मधुकरी के लिए जाते ही थे लगातार। लेकिन जब पंडित बाबा जी ने लीला अंतर ध्यान किया और उसके बाद में भागवत निवास में कृपा सिंधु दास बाबा जी आ गए, तो उस दिन के बाद कभी मधुकरी को नहीं गए कृपा सिंधु दास जी। और मधुकरी को नहीं गए तो फिर रोटी भी नहीं खाई, भोजन नहीं किया। फिर उनके बाद भी रहे तो लगभग समझिए कि 32 वर्ष तक। पंडित बाबा जी अंतर ध्यान हुए 1940 में और कृपा सिंधु दास जी हुए 1972 में। तो फिर 32 वर्ष क्या पाया? दूध पीते, ऐसी निष्ठा कि गुरुदेव के साथ मधुकरी को गए हैं। अब जो अपना हाथ कंधे पर रखकर चलते थे मधुकरी के लिए, अब प्रत्यक्ष में वो गुरुदेव नहीं है तो अब मधुकरी नहीं करनी है, प्रसाद नहीं। तो आगे के 32 वर्ष केवल दूध पीकर रहे और कैसे भजन करते थे। उस अवस्था में उनको देखा, वो अनेक भक्त लोग अभी तक विराजमान हैं। वहां पुराने घर के सामने बाबा रहते थे, अनेक बार उनकी चर्चा हम करते हैं।
तो वो खूब कृपा सिंधुदास बाबा जी की बातें सुनाते थे हमको। शुक्ला जी खूब बात सुनाते थे कृपा सिंधुदास बाबा जी की, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे भजन करते। दूध पीते थे एक समय कृपा सिंधुदास बाबा जी, और भजन क्या था, रात्रि में 1 बजे शैया त्याग देते थे, 1 बजे रात में। और रात्रि में 1 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक 12 घंटा एक आसन से बैठकर भजन करते थे। और उनके भजन का स्वरूप क्या था, नाम जप के सहित अष्टायाम लीला स्मरण, ये भजन का प्राण था। नाम जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। श्री महामंत्र का जप, नाम जप, और साथ में अष्टकालीय लीला स्मरण। नाम जप के साथ ही लीला स्मरण का प्रयास करना है। नाम जप के साथ ही स्मरण सिद्ध होगा। तो नाम जप करते लीला स्मरण, और इस लीला स्मरण की पद्धति में, रीति में वे कितने परिपक्व हो गए थे। अभी सुना कि रात्रि 1 बजे से दिन के 1 बजे तक एक आसन पर, और फिर उसके बाद 1 बजे के बाद आप उठते थे, फिर स्नान आदि करके जो श्री गिरधारी जी विराजते हैं, महाप्रभु जी के सेवित गिरिराज जी, उनकी सेवा करते थे, और फिर एक बार दूध पीते थे, दूध का सेवन करते थे, और उसके पश्चात फिर उनका भजन तो फिर अनेक प्रारंभ हो जाता था। संध्या का समय बाबा खाली रखते थे, किस लिए कि जिज्ञासु लोग आते थे, शिष्य भी बहुत थे, साधक बहुत थे, आते थे। तो संध्या का समय उनके लिए रहता था, 1-1.5 घंटे का, अधिक है तो 2 घंटे का संध्या का समय। तो जिसको भी भजन संबंधी जो कोई जिज्ञासा है, साधना संबंधी, तो उस समय आकर के वो पूछ ले। तो संध्या का समय साधकों के लिए रखते थे, उनको उपदेश देते थे, और बाकी समय तो कोई मिल नहीं सकता, अपने लीला स्मरण में डूबे रहते थे। और जब बिल्कुल शेष अवस्था हो गई, माने 1882 का बाबा का प्राकट्य है और 1972 में लीला संवरण है, ये बात है लगभग 1970 की। उस समय लगभग 87-88 वर्ष की आयु थी। तो उस समय शिष्य सेवक बहुत हो गए, और दर्शनार्थियों की भीड़ बहुत जुड़ने लग गई भागवत निवास में। एक तो बिल्कुल मेन रोड पर स्थान, और बाबा विराजते, सिद्ध महापुरुष विराज रहे, दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अच्छा, कोई साधना संबंधी बात पूछे तो कोई हानि नहीं, बताने को तैयार है, लेकिन सब लोगों को तो भजन की जिज्ञासा होती नहीं है, संसार की भी जिज्ञासाएं होती हैं। उस योग्य बाबा थे नहीं कि वो संसार की बात कर सकें, एक क्षण उनका अमूल्य था। और कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो जबरदस्ती की जिज्ञासाएं ले आते हैं, जिज्ञासा है नहीं पर जबरदस्ती पूछने का समय तो कुछ ना कुछ पूछना ही है, और पूछने वाले की बातों से पता चल जाता है कि वास्तव में इसकी कोई जिज्ञासा है कि ये जबरदस्ती पूछ रहा है, या ये दिखाना चाहता है कि मैं भजन के बहुत ऊंचे स्तर पे हूं, मुझे ऐसी ऐसी अनुभव होने लग गई हैं बातें। तो कुछ ऐसे जबरदस्ती के जिज्ञासु भी थे, और कुछ संसारिक भी थे, साधक भी थे, वास्तविक साधक भी थे, उनके लिए कोई मनाही नहीं थी। लेकिन बाहरी लोग भी बढ़ गए थे, तो उससे बाबा के भजन में थोड़ा विक्षेप होने लग गया, और फिर बाबा एकांत खोजने लग गए। और ये होता है, प्रायः सभी के जीवन में होता है, जो इस क्षेत्र में इस स्थिति पर होते हैं। तो बाबा एकांत खोजने लग गए, और तब अब सब प्रेरणा तो उनके लिए पंडित बाबा जी की और श्री जी की ही होती थी। तब उनको प्रेरणा हुई संकेत जाने की। संकेत स्थान है श्री नंदगांव और बरसाना के मध्य में।
ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक दिन संकेत वन में भी पड़ाव हुआ, जहां संकेत करके प्रिया प्रियतम ने एक दूसरे को बुलाया है। कभी श्याम सुंदर कोयल का रूप धारण करके राधा राधा कहकर जहां पुकारते हैं, कहीं श्री जी भी कभी कोयल का रूप धारण करके श्याम सुंदर को पुकारते हैं। तो जहां संकेत के द्वारा प्रिया प्रियतम ने एक दूसरे को बुलाया है और लीला संपादित हुई है, उस वन का नाम संकेत वन है। वहां संकेत वट है। आज भी संकेत बिहारी जी का मंदिर है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की भजन कुटी है। संकेत देवी है, बड़ा दिव्य स्थान है। तो वहां संकेत वन में भजन करने का आपने निश्चय किया, या संकेत देवी ने ही संकेत करके बुलाया होगा। और फिर बाबा के लिए दुर्लभ नहीं था, सेवक भी खूब थे, आज्ञा हुई और फिर संकेत वन में ही संकेत बिहारी जी के एक मंदिर का निर्माण हो गया। आज तो वहां पर भी सड़कें बन गई, पर उस समय तो कुछ नहीं था। तो संकेत वन में बाबा के लिए मंदिर बन गया और भजन कुटी भी तैयार हो गई। और संकेत वन में जो मंदिर बना, वहां पर संकेत बिहारी ठाकुर जी की प्रतिष्ठा भी हो गई। बड़े सुंदर जुगल सरकार हैं बाबा के विराजमान किए हुए संकेत बिहारी जी में। तो सुंदर जुगल सरकार के श्री विग्रह, सेवा, सब कुछ दिव्य रूप में विराजमान हो गई। और बाबा का सामान भी चला गया। सामान तो रखते भी क्या थे वो, पर जो भी थे, आसन, कुछ वस्त्र और कुछ सामान, चित्र आदि, सब कुछ चला गया। बस अगले दिन बाबा को जाना था। अब आश्चर्य सुनिए, अगले दिन बाबा सोच रहे हैं कि एकादशी के दिन जाएंगे और फिर एकादशी के दिन अखंड नाम होकर उत्सव भंडारा हो जाएगा और फिर वहां वास करेंगे। तो 1972 सन 1972 पौष शुक्ल एकादशी को बाबा को सवेरे जाना था। पूरी व्यवस्था कर ली थी, सब सामान भी जा चुका था बाबा का। भागवत निवास में तो अपनी व्यवस्था थी, कुछ वैष्णवों को वहां रहना था, पर अब बाबा वहीं संकेत वन में वास करेंगे। उनका सामान तक चला गया, वस्त्र तक चले गए, सब कुछ चला गया। अगले दिन बाबा को जाना था, लेकिन बलिहार पौष शुक्ल दशमी सन 1972 अगले दिन संकेत वट जाना है। अब सब दिन की तरह रात को उठे, दशमी की रात को। अब उठते तो वही रात को 1 बजे थे, अपने आप नींद खुलती थी और आसन अपना बिछाया जो प्रतिदिन का, एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ, बैठ गए भजन करने के लिए। और जो सेवक साथ में रहते थे, सब व्यवस्था करी, बैठे, ऐसे बैठे। अब चिंतन वहीं संकेत वन का चल रहा है, सुबह संकेत वन जाना है। बैठे हैं यहाँ वृंदावन में भागवत निवास में, तिलक आदि धारण किए, आसन पर बैठे। और जैसे बैठे उसी समय साक्षात श्री निताई गौरांग जी और साक्षात प्राण युगल प्रकट हो गए और कहा चलो संकेत वन। और आसन पर बैठे बैठे बाबा अवाक रह गए। माने उनके हृदय में जो संकेतवन जाने की अभिलाषा जागी थी, भले कोलाहल से दूर कहीं एकांत में जाके भजन करूंगा, पर उनको तो भजन करना शेष रहा नहीं था ना। उनका तो भजन पंडित बाबा की सेवा करे से परिपूर्ण हो गया था। अब तो सेवा का फल पाने की बारी थी, भजन का फल पाने की बारी थी। तो साक्षात रूप में प्रिया प्रियतम का दर्शन हुआ और वो देख के निहाल हो रहे हैं और समझ गए कि अब चलने की तैयारी है। उसी समय आपको पंडित बाबा जी का अनुभव हुआ है और पंडित बाबा जी ने कहा, बच्ची चलो संकेत वन ही चलो। उसी समय हा निताई, हा गौर, हा राधा, हा कृष्ण, हा गुरुदेव कहते हुए आसन पर बैठे बैठे रात्रि के 2 बजे बलिहार बलिहार यहीं वृंदावन भागवत निवास में हमारे कृपा सिंधुदास बाबा जी ने देह का त्याग कर दिया और चिन्मय रूप से आखिर के शब्द यही थे, हा निताई, हा गौर,
हा संकेत बिहारी, हा बाबा महाराज, हा गुरुदेव, ऐसा कहते हुए देह का त्याग कर दिया। और वो नया स्थान बन भी गया, सब काम भी हो गए, तो बाबा गए भी, पर कैसे गए? पंच भौतिक देह से नहीं, दिव्य देह से गए, दिव्य देह से लीला में प्रविष्ट भये। आज ऐसे वृंदावन के धन, एक एक महापुरुष मणि है साहब, एक एक महापुरुष मणि है। हर महापुरुष अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसको सर्वश्रेष्ठ कहें? सारे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे महान संत श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी आज भी भागवत निवास जी में आपकी समाधि मंदिर विराजमान है। और देखो समाधि भी कहाँ दी गई? बिल्कुल पंडित बाबा जी के साथ में। क्यों? पंडित बाबा जी के प्रगट काल में सारी सेवा कृपा सिंधुदास जी ने ही की। पंडित बाबा के अंतर्धान होने के बाद भी समाधि जी की सेवा कृपा सिंधुदास जी ने की। और स्वयं कृपा सिंधुदास जी के भी अंतर्धान होने के बाद आज समाधि के रूप में भी कृपा सिंधुदास जी महाराज पंडित बाबा जी की सेवा वहीं कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। चिन्मय लीला में, नित्य लीला में जुगल की सेवा में भी विराजमान, श्री गौर लीला में गौर की सेवा में भी विराजमान, और प्रकट वृंदावन में अपने गुरुदेव की सेवा में विराजमान। ऐसे हमारे कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज आज आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपके चरित्र का आस्वादन किया, और जैसा भी आज आपने प्रारंभ में श्रवण किया, हरियाणा हांसी के निवासी श्री श्याम मखीजा जी अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में, श्री रामकृष्ण मखीजा जी की स्मृति में अपनी धर्मपत्नी, अपनी माता जी श्री देवी बाई जी की ओर से आप एक दिवसीय भक्त चरित्र का मनोरथ कर रहे हैं। तो बहुत साधुवाद। और आपके लिए श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में बड़ी बड़ी मंगल कामना करते हैं। आप खूब भक्ति करिए, खूब भक्ति करिए। ये देह राधा गोविंद के भजन के लिए मिला है, बस इतनी बात ध्यान रखिए। बाकी तो शरीर, संसार, परिवार के काम तो चल ही रहे हैं, इसके लिए तो विशेष कुछ नहीं कहना। पशु पक्षी भी अपना पेट भर रहे हैं, परिवार पालन कर रहे हैं, पर इस देह धरे का फल यही है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस देह धरे का फल यही है, गोविंद का भजन किया जाए, श्री गोविंद के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति हो। तो आप खूब भक्ति करिए। आपके पूज्य माता जी को प्रणाम करते हैं। पिताजी की उस आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए खूब खूब श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करते हैं। और इसी भावना के साथ आज सत्संग का विश्राम करते हैं। कल पुनः आगे 111वें दिवस में भक्त चरित्र को श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे राम
कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।